ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 2 दिसंबर की। सबसे पहले ध्यान रखना, प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद थाली को सजाएंगे और हमारे ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं उनको अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज भाई अब 6 बजे सुबह उठना ना, अब भाई वो बहुत बड़ा जंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एक खुशखबरी बता दूं भाई, हमारी पूरी फैमिली है वो अब 80,000 सब्सक्राइबर्स जो है हम लोगों ने डन कर दिए हैं। बहुत ही जल्दी हम 100K का, जो कभी मतलब एक सपना था, 100K का जो टारगेट है वो अचीव करने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। ये जो है ना, ये इससे है ना, एक होगा कुछ नहीं, लेकिन ना एक मन को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ यार, मेरी जो मेहनत है वो थोड़ी सफल होती हुई नजर आ रही है। तो 80K की फैमिली हम लोग डन कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम इसके लेवल तक पहुंचने वाले हैं, वो सब आपके सहयोग के बिना नहीं पॉसिबल। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद देखें सर डाउ जोन्स के क्या हाल हैं। अगर मैं डाउ जोन्स देखूं तो सर 400 पॉइंट की जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्या हुआ, अचानक से सब कुछ बढ़िया चल रहा था यूएस मार्केट के अंदर, अचानक से क्या हुआ, 400 पॉइंट जो है डाउ जोन्स फिसलता हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे होती हुई नजर आई है, ठीक है। कोई बात नहीं। उसके बाद बात करें नेस्डेक के साथ भी सेम कहानी, 0.38%, लगभग 90 पॉइंट के साथ में नेस्डेक भी यहाँ पे डाउन है। अब बात करते हैं सर गिफ्ट निफ्टी हमें क्या बता रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देखने जा रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी मुझे इस समय पे मतलब फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है कि वो क्या हो सकता है, 2 दिसंबर को थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा बोल रहा है 10 या 15 पॉइंट जो है गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा आज एक्सपायरी का प्लान क्या होना चाहिए वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सर, ये भी आपको पता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये जोन आपका, ये भी आपको पता है, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात है। अभी जो है हम इस रेंज के अंदर चल रहे हैं। अगर हम इस रेंज के अंदर चल रहे हैं तो इस रेंज के ऑलरेडी हम निचले स्तर पे हैं, लोअर एंड पर हैं, और अगर हमें इसके कंटिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस लोअर एंड से अपर एंड की साइड में जाना होगा। सिंपल है, इतना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हमें करना नहीं है चीजों को, ठीक है। अब अगर अर्ली साइन क्या मिलेगा, ऊपर जाने का अर्ली साइन मिलेगा कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद क्या है, ट्रेंड हमारा नीचे का है तो हमें क्या है, चैलेंज देगा ऊपर जाने के लिए। ये हमारी नेकलाइन रेजिस्टेंस है इस डबल बॉटम का। मार्केट क्या कर सकता है, यहां से वापस रिजेक्ट होके इधर आके एक रिटेस्टिंग डन कर सकता है। एक रिटेस्टिंग डन करता है, बल्ले बल्ले वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा कंप्लीट 26,300 350 तक का, 26,350 और 320 350, ये वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां से, ये पूरा कंप्लीट मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी नेकलाइन रेजिस्टेंस है जो कि 26,220 के पास में होगी, ठीक है। 26,220 के पास में ये आपका नेकलाइन रेजिस्टेंस होगा। बात करते हैं नीचे की। अगर मार्केट उसको नीचे ही जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए भाई उसको इस वाले रिजेक्शन, यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर उसने कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट किया, बेरिश एंगल्फिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई पैटर्न क्रिएट करता है वो नीचे आ सकता है। पहले वो इस वाले लो को चैलेंज करेगा जो कि कल का लो था 26,140 के पास में, 26,140 का। अगर वो ब्रेक डाउन देता है देन ओनली हम नीचे की साइड सोचेंगे मार्केट कहां तक आ सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो ढंग ढंग का आपको दिखेगा वो 26,000 के पास में दिखेगा, 26,000, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मार्केट यहां तक बड़े आराम से फॉल दिखा सकता है, नीचे आया, फिर हल्का सा फिर रिजेक्शन यहां पे लिया आपका, और फिर आपका फिर पूरा नीचे की साइड आ गया। तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे वो नीचे गिर सकता है। 26,000 कैन बी एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आज के लिए नीचे आना है तो उसको ये सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ऊपर जाना है तो भाई ऊपर जाने के लिए आप एक बार रिटेस्टिंग का वेट कर सकते हो, उसके बाद सीधा ऊपर जा सकता है 26,300 तक। आई होप इस प्लान के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आई ये वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर दो भाई। यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दो, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आप मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ये जब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर डाउ जोन्स हो गया, नेस्डेक दिखा दिया मैंने। यूएसडी आईएनआर मुझे क्या दिखा रहा है, यूएसडी आईएनआर अगर मैं देख रहा हूं 89.61, भाई ये तो 90 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन के अगर मैं देखूं तो भाई ये वापस से ऊपर हुआ है, थोड़ा सा नीचे रुके थे, वापस से ऊपर जाके खड़े हो गए हैं। 89.75 का भी हाई देखा है हमने। उसके बाद ये भाई देखा जाए तो धीरे धीरे 90 के पास में ऊपर हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। कि बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर भी आपका दिख रहा है अच्छी, मतलब कि यहाँ पे गोल्ड भी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हल्का सा 0.65% नरमी है अब जाके, लेकिन आपका ऑल टाइम हाई के पास में ही गोल्ड भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर के साथ भी सेम कहानी है। अब हल्की सी नरमी यहाँ पर 2.5%, हालांकि थोड़ा गया कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था सिल्वर, लेकिन अब जो है इस समय 2.5% जो है सिल्वर डाउन है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। गोल्ड एंड सिल्वर जो है अब जाके डाउन दिख रहे हैं, तो ये बात आपको बिल्कुल मान के चलनी है कि मार्केट आपको थोड़ा सा
इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर है तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड दिख सकता है, बिकॉज अब वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कच्चा तेल की बात करूँ, कच्चा तेल आपका 63.26 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। 63.26 सही है, बिल्कुल सही है। 65 के नीचे कच्चा तेल, बिल्कुल भी घबराने वाली बात यहाँ पे हमें नजर नहीं आती। बात करते हैं पी रेशो की। पी रेशो आपको क्या दिखा रहा है? अगर मैं पी रेशो देखने जाऊं तो पी रेशो आपका 22.8 पे है। 22.8 मतलब ठीक है, मैनेजेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25 से नीचे है, इट्स ओके वाली सिचुएशन में है, और इसको पॉजिटिव ही रखूंगा, कहीं कोई मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है 22 के नीचे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा 22 के नीचे, और 24 के ऊपर जाके नेगेटिव, और 25 के ऊपर जाके अल्ट्रा नेगेटिव वाली सिचुएशन में चला जाता है। पी रेशो की बात करूं तो ये आपको क्लियर है। पुटको रेशो की बात करूं तो पुटको रेशो आपका 0.75 इज लाइक मैनेजेबल, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी तरह से बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस अनबैलेंस कब होगा? 0.6 के नीचे जाके अनबैलेंस होना स्टार्ट होता है, या फिर 1.4 के ऊपर जाके अनबैलेंस होना स्टार्ट होता है। 1.4 से लेके 0.6 तक तो ठीक ही है, हालांकि एक्सपायरी पे तो ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सर और कौन से डेटा हैं, तो और हमारे पास ये देखो प्रो का डेटा क्या कह रहा है। 0.78% जो है प्रो ने खरीदा था, इससे पहले 1.42% खरीदा था। मैंने आपको क्या बोला था, 3 दिन लगातार बाइंग आ जाए, तो 2 दिन तो हो गई। आज के सिस्टम देखते हैं, मैं अभी के लिए इसको पॉजिटिव लिखूंगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, तो आज हो सकता है ये खरीदारी और खरीद, और ये 3 दिन आपने लगातार खरीद करके अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करते, ठीक है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। एफआईएस भाई धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब एकदम से बड़ी खरीदारी नहीं आ रही इनकी साइड से, ठीक है। ये चीज एक थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि यार देखो बड़ी खरीदारी के ट्रिगर्स अभी आना बाकी है। 5 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होनी है आरबीआई की, 4 और 5 तारीख को पुतिन का दौरा है इंडिया के अंदर, उसके बाद 10 तारीख को फेड का रेट कट भी आ सकता है। तो ये सब चीजें लाइनअप हैं, बहुत जल्दी ये सब चीजें होनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है टैरिफ पर यूएस के अंदर, तो वो भी एक लाइनअप है। तो चीजें बहुत ज्यादा हैं, उनको हमें देख के चलना है, ठीक है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर जीडीपी का आंकड़ा जो है हमारा 8.2 आया, फिर भी मार्केट जो है नीचे गिरा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो यार, जीडीपी का आंकड़ा जो है ये एक फंडामेंटल ट्रिगर है, एक बात मान के चलो, कुछ चीजें फंडामेंटल ट्रिगर होती हैं, उसकी वजह से मार्केट तुरंत इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसको एक पूरा टाइम होराइजन, जो अपकमिंग 2-3 महीने है ना, वो इससे इफेक्ट पड़ेंगे, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप बोलो कि दूसरे दिन ही मार्केट रॉकेट बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा हो तो भाई जिस दिन जीडीपी का आंकड़ा निकले उस दिन ही मार्केट में लोग कॉल या पुट बाई करके बैठ जाए, क्योंकि उन्हें लगे कि हाँ मार्केट जीडीपी का आंकड़ा अच्छा आया तो कॉल बाई कर लो, नीचे कम आया तो भाई पुट बाई कर लो। ऐसे नहीं होता, मार्केट इतना सर्टेन होता तो बात ही क्या थी, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आप इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, ये चीज़ें अब आपके लिए मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं डीआईएस जो है, डीआईएस हल्के से नेगेटिव चल रहे हैं अभी, तो इसको मैं नेगेटिव ही रखूंगा, क्योंकि कल तक ये वेट एंड वॉच में थे, कल इन्होंने बेच दिया तो ये नेगेटिव जोन में जा चुके हैं, तो ये नेगेटिव रहेंगे, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बात करते हैं सर कैश मार्केट में क्या रहा था। कैश मार्केट अगर मैं देख रहा हूँ तो 1171 करोड़ की खरीदारी रही थी एफआईएससी कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 107 करोड़ का खरीदा था, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 462 करोड़ का बिकवाली थी। तो नेट आप देखोगे तो 1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे आपके एफआईएस करते हुए नजर आए, जिसके सामने लगभग 2500 करोड़ की खरीदारी जो है आपके डीआईएस करते हुए नजर आए, मतलब इनको आउट परफॉर्म अगेन ये करते हुए नजर आए। डीआईएस का दबदबा चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स आपका 11.63 12 के नीचे है, मेरे लिए नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। निफ्टी आपका 0.1% घट के बंद हुआ था, और सेंसेक्स भी 0.1% घट के बंद हुआ था। अभी मार्केट ध्यान रखो पिछले 3 दिन से जो है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जिसने प्राइस एक्शन वाला कल का सेशन देखा उसे अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी कहानी। अभी तक क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन सर, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि मार्केट जो है डबल बॉटम अपना पूरा कर सकती है, तो ये पॉजिटिव साइड रह सकता है। विक्स आपका 12 के नीचे ये मेरे रिस्क की वाली जोन में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। गोल्ड भी और पॉजिटिव दोनों क्या कर रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच में दिख रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आती हुई नजर आ रही है। एफआईएस पॉजिटिव है, डीएस नेगेटिव है, एफआईएस पॉजिटिव है आपके, इसको मैंने पॉजिटिव में लिखना था, ठीक है। एफआईएस जो है आपके थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे एफआईएस पॉजिटिव हो गए, और डीआईएस आपके ये नेगेटिव है, ठीक है। डीआईएस आपके नेगेटिव है, प्रो आपका पॉजिटिव है, प्रो भी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। क्रूड ऑयल भी कच्चा तेल अपना ठीक है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुटको रेशियो बैलेंस है, वेट एंड वॉच में लिख दूंगा। पीई रेशियो आपका पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूएस मार्केट आपका आज नेगेटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, और यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो इन ट्रिगर्स को अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ तो 5 पॉजिटिव ट्रिगर दिखते हैं, 5 ही नेगेटिव ट्रिगर दिखते हैं, और 3 वेट एंड वॉच, ठीक है। तो अब देखो कल कुछ लोग पूछ रहे थे सर मार्केट
मार्केट के अंदर कल आपके ट्रिगर जो है वो पॉजिटिव थे, तो भाई कल गैप अप ओपन हो रहा था ना मार्केट। भाई देखो जो चीज हो रही है उस समय पे, तो उस समय का ट्रिगर्स देखेंगे ना, गैप अप ओपन हो रहा था मार्केट अच्छा खासा, आपने देख लो, उसके बाद वो गिरा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये जो ट्रिगर्स हैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ऐसा ही होगा मार्केट। मैं आपको बार बार कहता हूं 10 में से 7 बार सही हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है सही होने की, 10 में से 7 बार होने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकते हैं, लेकिन 3 बार गलत होंगे इसकी गारंटी है। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा समझो भाई, 3 से ज्यादा बार भी गलत हो सकते हैं, 3 बार तो होंगे ही। इन चीजों को आप अगर समझ जाओगे ना तो मार्केट के अंदर सही चीजें पकड़ में आ जाएंगी आपकी, आप लर्निंग पे फोकस कर रहे होगे, आप 100% सही होने वाली स्ट्रेटेजीज पे दिमाग नहीं लगा रहे होगे। आज का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव टू न्यूट्रल साइड में रह सकता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन देखना है तो वो वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, इन डिटेल में चर्चा की थी, और डेटा वाला सेक्शन देखना है, आपको सेंसेक्स का प्राइस देखना है तो वीडियो यहां आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।